कुछ दिनों पहले अयान और उसकी बहन महक का फैमिली नया घर शिफ्ट किया था। घर पुराना था, लेकिन उनको लगा था कि नया घर होना चाहिए जहां वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। घर का नाम सभी ने भूत बंगला रखा था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। अयान ने कहा, महक, ये सिर्फ एक पुराना घर है, कोई भूत नहीं है। महक ने थोड़ा सोच कर कहा, मुझे ये घर थोड़ा अजीब लगता है। तुमने देखा, हर कोने में कोई ना कोई पुरानी चीज रखड़ी है। घर का एक कोना सबसे ज्यादा दार और अजब था। वहाँ पुराने गरीब पेंटिंग्स और एक पुराना क्लॉक था जो रुकता नहीं था। अयान ने हंस कर कहा, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ हॉरर फिल्म जैसे है? महक ने जवाब दिया, ना, लेकिन ये जरूर कुछ अजीब लग रहा है। एक शाम घर के अंदर हवा चल रही थी और अंधेरा घना हो गया था। महक ने अपनी माँ को बताया, मुझे लगता है घर में कुछ तो है। रात के वक्त कुछ आवाजें आती है। माँ ने जवाब दिया, ये सब पुरानी दीवारें हैं, आवाज तो आती है। पर महक का दिल उस रात कुछ और ही कह रहा था। रात को महक ने अयान से कहा, अयान, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। अयान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल डरना ड्रामा कर रही हो। चलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो दोनों जब अंदर जा रहे थे तो अचानक से एक पुराना घंटा बज गया। उसका आवाज उन्हें काफी दूर तक सुनाई दी। महक का चेहरा बादल गया। ये कुछ तो अजीब है, उसने कहा। अयान ने देखा और जवाब दिया, कोई था जो नींद में था, कुछ नहीं। एक रात महक ने अपनी रूम की रोशनी बंद की और दरवाजा बंद करके सो गई। अचानक से रात के अंधेरे में कोई चाल रही थी। वो आवाज थोड़ी हल्की थी, लेकिन काफी दूर से आई थी। महक डर के मारे अपने बेड से उठ गई और देखा कि अयान भी जग गया था। अयान, ये किसकी आवाज है? अयान ने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन जब दोनों ने अपने कमरे का चक्कर लगाया तो उन्होंने देखा एक पुरानी रूह वहां खड़ी थी। उसका रंग सफेद था और चेहरा उदास था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रहा हो। महक ने डरा हुआ पूछा, तुम कौन हो? रूह ने जवाब दिया, मैं एक शायर हूँ जो अपनी जिंदगी में कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सका। भूत की रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम रेहान था। मैं ये घर का मालिक था। मेरे पास सब कुछ था, मगर कोई नहीं था जो मेरी खुशियों को समझ सके। एक रात मैं इस घर में अपने सपनों का पोएम लिख रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरी लिखी हुई कहानी कितनी दर्द भरी थी। मेरे जज्बात कुछ और थे, मगर दुनिया ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा। अयान ने कहा, ये किस तरह का दर्द था? तुम्हारे अंदर क्या था? भूत ने कहा, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मेरा सपना था कि कोई मेरी लिखी हुई कहानी समझे, लेकिन कोई नहीं समझा। जब मैं मार गया तो मेरा सपना ये हवेली में ही रह गया। अब मैं सिर्फ यहाँ का साया हूँ। महक ने कहा, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कहानी समझे, पर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें भूती समझे। भूत ने थोड़ा मुस्कुरा के कहा, हाँ, तुम दोनों का दिल समझ सकते हो। महक ने अपनी बहन और अयान से कहा, हम इसकी मदद कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात समझे। अयान ने कहा, क्या तुम सच में ये करने वाले हो?
महक ने जवाब दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों ने मिलके वो पुरानी कहानी समझने की कोशिश की जो रेहान ने अपनी रूह में छुपा रखी थी। अयान ने कहा, अगर हम इसकी कहानी सुनते हैं तो शायद इसकी रूह आजाद हो सकती है। फिर दोनों ने पुराने गरीब तस्वीरों को देखा और एक एक बात को समझा। वो कहानी थी एक शायर की जो खुद को कभी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाया था। एक रात जब सब सो रहे थे, एक पुराना पियानो खुद बजने लगा। अयान और महक ने ट्यूरन जाके देखा और देखा कि वो पियानो एक ही धुन बजा रहा था, वो धुन जो रेहान की रूह ने अपनी कहानी के लिए छोड़ी थी। पियानो की आवाज एक गहरी जिंदगी की मिसाल थी। महक ने कहा, ये तुम्हारा गीत है रेहान? भूत की रूह ने जवाब दिया, हाँ, मेरा दिल उस गीत में छुपा था। मेरा सपना सच हुआ। और उसके बाद एक रोशनी का जहाज सा जैसे महसूस हुआ और पुराना पियानो रुक गया। भूत की रूह की रोशनी धीरे धीरे हवा में उड़ा गई और वहां एक पुरानी खुशबू थी। जब रूह पूरी तरह आजाद हो गई तो सब कुछ शांति से भर गया। घर के कोने कोने में सुकून था। महक और अयान ने सबको बताया, ये घर अब हमारा है और इसमें एक पुरानी कहानी छुपी थी। अयान ने कहा, रेहान का सपना पूरा हो गया और अब इस घर में ना कोई भूत है, ना कोई डर। महक ने कहा, और हमने उसकी कहानी को समझकर इस घर को आजादी दी। और वहां से कुछ दिनों बाद घर पूरी तरह से नए रंग में रंग गया। भूत बंगला अब एक नई कहानी की जगह बन गया। महक ने अपने दोस्तों को बताया, ये घर पुराना था, लेकिन एक पुरानी रूह ने इसमें अपने जज्बात छुपा रखे थे। हमने उस रूह को आजादी दी। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घर को अब कोई भूत बंगला नहीं कह सकता। ये अब एक नई शुरुआत है। महक ने कहा, और जब हम जिंदगी में अपने सपने पूरा करते हैं तो हम खुद को पहचान सकते हैं। ये घर हमारा है, जहां हमारी अपनी कहानियां बनेंगी। अगला दिन जब महक और अयान अपने दोस्तों के साथ घर में खेलोगे तो हर कोने में एक नई रोशनी थी। हमने इस घर को एक नई जान दी है। अयान ने कहा,
ये घंटी की आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। महक ने कहा, और जब हम अपने सपने समझते हैं तो हम किसी की रूह को आजाद कर सकते हैं। घर अब सबको अपना लगता था। अयान और महक ने अपनी कहानी सबको सुनाई और सबको ये याद दिलाई कि कभी कभी हमारी जिंदगी के सबसे पुराने रास्ते हमें नए सपने और नए दोस्ती देकर आगे ले जाते हैं।